एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है इन अ स्क्वायर्ड शीट ड्रॉ टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज सच दैट फर्स्ट पॉइंट है द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सेकेंड पॉइंट है द ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रेंट। फिर पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पैरामीटर्स। तो सबसे पहले एक स्क्वायर शीट में या फिर आप कोई भी एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे अपने नोटबुक में और उस स्क्वायर में दो ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट हों, और फिर एक और स्क्वायर में आपको दो ऐसे ट्राइंगल बनाने हैं जो आपस में कॉन्ग्रेंट ना हो। उसके बाद हमको, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, जो ट्राइंगल्स हम ड्रॉ करेंगे चाहे वो कॉन्ग्रेंट हो या ना हो उनके एरियाज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि उन दोनों केस में, जो पहला केस है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है उसमें, और दूसरा जो केस है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, इन दोनों केसेस में उनके पैरीमीटर्स का क्या रोल है। यानी कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में हमको पैरीमीटर को ये बताना है, पैरीमीटर के बारे में कि पैरीमीटर्स का क्या वैल्यू आ रहा है वहाँ पर उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। और जो कॉन्ग्रेंट नहीं है दोनों ट्राइंगल आपस में, वहाँ पर पैरीमीटर का क्या रोल है। ठीक है, चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज़ तो स्क्वायर, आप सभी को पता है स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये एक स्क्वायर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पैरीमीटर क्या होता है। पैरीमीटर किसी भी शेप का चारों साइड या तीनों साइड, सपोज अगर वो ट्राइंगल है तो इसके तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो उसका वो पैरीमीटर होता है। अगर कोई स्क्वायर शेप है, ठीक है, तो इसके चारों साइड्स को ऐड करेंगे। जैसे कि ये सपोज यहाँ पर ये था 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल का पैरीमीटर कितना होगा 3 + 4 + 5, यानी कि 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। अगर ये स्क्वायर है तो इसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही किसी भी शेप का हम पैरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरीमीटर का सीधा सा मतलब होता है उनके सारे साइड्स का एडिशन। ठीक है, वो फॉर्मूला बाद में बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर चारों साइड को हम ऐड करें, 4 × 4 है तो हम लिख सकते हैं 4s, ठीक है, या 4 × s। 4 × s कितना है, s यहाँ पर 4 है, 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, वो बाद में फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन एक्चुअल बेसिक जो मतलब होता है पैरीमीटर का, वो उन किसी भी शेप का सारे साइड्स का एडिशन होता है। इसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब किसी भी शेप का एरिया निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर स्क्वायर का निकालना है तो वो उसका अलग फार्मूला होगा, ट्राइंगल का एरिया निकालना है उसका अलग फार्मूला होगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है उसका अलग फार्मूला होगा, सर्कल का एरिया निकालना है तो उसका अलग फार्मूला होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका एक फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ABC। तो इसमें आप देखो ये जो नीचे वाला साइड है इसको बेस बोला जाएगा, ठीक है, और इसका हाइट क्या होगा, हाइट के बारे में हम ट्राइंगल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो ऑल्टीट्यूड होता है उसको हाइट बोला जाता है। ठीक है, तो ये हाइट हो गया इस ट्राइंगल का। तो अब इस ट्राइंगल का हमको हाइट पता है और बेस पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। सपोज कोई ट्राइंगल इस तरीके का है, इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। बेस, ये बेस हो गया। हाइट, हाइट क्या होगा, ये इसका हाइट होगा। हम पढ़ चुके हैं हाइट क्या होता है, ऑल्टीट्यूड। किसी भी ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड जो होता है वो उसका हाइट होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में चैप्टर का स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स जब हम पढ़ रहे थे। तो ठीक है, ये किसी भी तरह का एक ट्राइंगल हो तो उसका अगर हाइट पता हो और बेस पता हो तो उसको हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, 1/2 इंटू, सपोज इसका हाइट है 2 सेंटीमीटर का, बेस है 5 सेंटीमीटर का, तो ये हाइट 1/2 बेस हो गया इंटू 5 इंटू हाइट h, हाइट है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 आपस में कैंसिल हो गया, इसका जो एरिया आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी हमको मेन टॉपिक ये नहीं है हमारा कि एरिया क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है या स्क्वायर क्या होता है, लेकिन इन सब के बारे में अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन 7 ईजिली सॉल्व हो जाएगा, चुटकी बजाते आप बना सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर शीट है, ठीक है। इस स्क्वायर शीट पे 2 ट्राइंगल बनाने हैं। पहला पॉइंट बोलता है 2 ऐसे ट्राइंगल बनाओ कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। और एक दूसरा स्क्वायर शीट है, ठीक है, ये भी स्क्वायर है। स्क्वायर शीट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक स्क्वायर का शेप है। आप अपने नोटबुक में नाप के बना सकते हो, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, या जितना भी हो, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वायर हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस स्क्वायर शीट में 2 ऐसे ट्राइंगल बनाना है जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। तो क्या करेंगे, सपोज इसको नाम दे देते हैं A, B, C और ये D। यहाँ से एक डायगोनल खींचेंगे B से D की तरफ, और यहाँ से एक डायगोनल खींचेंगे A से C की तरफ। अब एक स्क्वायर में उसके चारों साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल हो गया और ये साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मतलब चारों साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है। सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, ये ए बी जो है बी सी के भी इक्वल है और डी सी जो है ए बी के भी ए डी के भी इक्वल है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर दोनों जो डायगोनल है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं ओ। एक स्क्वायर में उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जो डायगोनल है ए बी डी ये ए सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब स्क्वायर के बारे में सब पॉइंट्स क्लियर हो गए कि एक स्क्वायर में उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और उसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पर फोकस करते हैं ट्राइंगल के ऊपर। एक ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में, और एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए बी सी डी सी बी। अब आप देखो यहाँ पर ए बी सी और डी सी बी में पहले ए बी इज इक्वल टू डी सी बोल सकते हैं हम, क्योंकि स्क्वायर है और इस स्क्वायर के बारे में हमको पता है कि इसके चारों साइड्स इक्वल है। अब ये स्क्वायर का जो साइड है ये इस ट्राइंगल का भी साइड है, ठीक है, इसलिए ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। सबसे पहले ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। दूसरा आप देखो, ये जो बी सी है ये बी सी ए बी सी में भी है और डी सी बी में भी है, यानी कि बी सी जो है इनका कॉमन साइड हो गया, या बी सी इज इक्वल्स टू बी सी हम लिख सकते हैं, बी सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब आ जाते हैं इसके डायगोनल के ऊपर, क्योंकि हमको पता है कि ये एक स्क्वायर का डायगोनल है, बी डी और ए सी ये दोनों एक स्क्वायर के डायगोनल है, इसका मतलब इन दोनों का लेंथ सेम होगा। अब इस ट्राइंगल में देखते हैं, ए बी सी ट्राइंगल में ये ए सी एक साइड है और डी सी बी ट्राइंगल में बी डी एक साइड है, तो ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ए सी और बी डी ये एक स्क्वायर के डायगोनल्स है जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। अब इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में 3 साइड्स आपस में इक्वल हो गए, तो यहाँ पर एस 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 रूल से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। बाई एस 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 रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी बी। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्वेश्चन में हमको बोला है एक स्क्वायर शीट में 2 ऐसे ट्राइंगल बनाओ जो आपस में कॉन्ग्रुएंट तो हैं पर साथ में उनका एरिया इक्वल होना चाहिए। अब मैं आपको एरिया के बारे में पहले बता चुका हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर हम इस ट्राइंगल के बारे में बात करें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वैसे ये चीज़ पहले लिखना चाहिए था, मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, या बाद में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि आपको डायग्राम शो करना है, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको एरिया के बारे में भी वहाँ पर एक्सप्लेन कर दो। तो ए बी सी ट्राइंगल में इसका सपोज हाइट अगर आप देखोगे तो ए बी इसका हाइट है और बी सी इसका बेस है, तो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी
इंटू बी सी। ठीक है, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बी सी के इक्वल है और ए बी डी सी के इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं इन ट्राइंगल, ये वाले ट्राइंगल में डी बी सी या डी सी बी, ये वाले ट्राइंगल में, इसमें भी एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू इसका भी बेस बी सी हो गया इंटू हाइट डी सी। अब आप देखो डी सी जो है ए बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ ए बी लिख सकता हूँ मैं डी सी के बदले, क्योंकि डी सी तो ए बी के इक्वल है, इसीलिए दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हुए। अब आप देखो इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी भी सेम है, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी, और एरिया ऑफ डी सी भी सेम है, हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी। तो यहाँ पर हमने बना लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, दो ऐसे ट्राइंगल जो आपस में कॉन्करेंट है और उनका हाइट भी उनका जो एरिया है ये भी सेम है। अब देखते हैं इसके पेरीमीटर के बारे में। हमको क्वेश्चन पूछा है कि आप उसके पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर के बारे में क्या बोल सकते हो। पेरीमीटर क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर जो है उसका तीनों साइड का सम होता है। अब आप देखो यहाँ पर ये और ये इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये जो दो डायगोनल आपस में इक्वल है। तो क्या इस ट्राइंगल का जो सम होगा साइड्स का, वो इस ट्राइंगल के सम के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं। स्क्वायर के साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल का जो सम होगा तीनों साइड्स का, वही इस ट्राइंगल के तीनों साइड का सम इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं वी कैन से दैट perimeter of a congruent triangles are also equal। अब ये इक्वल क्यों होगा? क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं ए बी डी सी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, और ए सी बी सी के इक्वल है। इसका मतलब इसके जो तीन साइड्स हैं उसके तीन साइड्स के इक्वल है। इस ट्राइंगल के तीनों साइड उसके तीनों साइड के इक्वल है। तो ए बी प्लस ए सी जितना होगा, डी सी प्लस बी सी उतना ही होगा। यहाँ पर लिख सकते हो सिंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू डी सी प्लस बी सी प्लस सॉरी ये ए सी का बी डी होगा, बी डी। ठीक है, ये गलत लिखा गया, बी सी नहीं है, अब बी डी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पेरीमीटर का क्या होगा। ये दो ट्राइंगल जब आपस में कॉन्करेंट होंगे तो उनका पेरीमीटर भी हमेशा इक्वल होगा। तो अब देखते हैं इसका जो सेकेंड ट्राइंगल है, सेकेंड ट्राइंगल में क्या होगा। जो सेकेंड इसका स्क्वायर है उसमें एक ट्राइंगल हम इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो पी क्यू आर एस एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल हम बनाएंगे यहाँ से ऐसा करके, ये ऐसा हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमको चाहिए कि दोनों ट्राइंगल का जो, सपोज इसको नाम दे देते हैं टी, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में हमको बोला है कि दो ऐसे ट्राइंगल बनाओ स्क्वायर में, स्क्वायर के अंदर, कि उनका जो एरिया हो वो सेम हो। अब देखो अगर इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। अब देखते हैं पहले ट्राइंगल क्यू टी एस। इन ट्राइंगल क्यू टी एस एरिया क्या हो जाएगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, ये इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, सपोज इसको कुछ और नाम दे देते हैं, यू नाम दे देते हैं इसको। अब आप बताओ अगर ये स्क्वायर है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। इसका मतलब ये जो इसका हाइट होगा टी यू, ये भी आर एस के इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 1/2 इंटू, इसको आर एस लिख सकते हैं, टी यू, सपोज पहले टी यू लिख देते हैं, इंटू क्यू एस। ठीक है, अब अपन टी यू को क्या लिख सकते हैं, आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है, हाफ इंटू आर एस इंटू क्यू एस। ये इस ट्राइंगल का हो गया। अब देखते हैं क्यू आर एस। इन ट्राइंगल क्यू आर एस, इसका सेम होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब हो गया हाफ इंटू बेस, बेस तो क्यू एस है, ठीक है, इंटू हाइट आर एस है। अब देखो इसका एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया क्या दोनों सेम है, हाफ इंटू क्यू एस आर एस इंटू क्यू एस, हाफ इंटू आर एस इंटू क्यू एस, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल हो गया। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका बेस सेम है, ठीक है, क्यू एस इक्वल्स टू क्यू एस आप लिख सकते हो। ओके, ये जो साइड है, अब आप देखो, अब इस हाइट को भूल जाओ, हाइट सिर्फ हम इसके लिए लिए थे, एरिया के लिए, ठीक है। इसका जो मेन साइड है ये क्यू टी है, तो क्यू टी जो है वो आर एस के इक्वल नहीं है, ठीक है। और क्यू आर, ठीक है, ये इसका एक साइड है क्यू आर, वो भी टी एस के इक्वल नहीं है। क्यू आर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू टी एस। सारे साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल, ये ट्राइंगल क्यू टी एस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस। अब यहाँ पर पेरीमीटर का बात करते हैं। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब पेरीमीटर का क्या होगा? पेरीमीटर वो भी अलग हो जाएगा। क्यों? जब इसके साइड्स इक्वल नहीं है तो पेरीमीटर इक्वल कैसे हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं व्हेन पेरीमीटर, यहाँ सिंपल लिख सकते हो, पेरीमीटर आर नॉट सेम, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का पेरीमीटर अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल के जो साइड्स हैं उनका मेजरमेंट अलग अलग है, ठीक है। अगर ये यहाँ पर बनता, सेंटर से ट्राइंगल बनता, तो दोनों का मेजरमेंट सेम हो सकता था। लेकिन इसका देखो आप, क्यू टी जो है वो आर, ना तो क्यू आर के इक्वल है और ना ही टी एस जो है इस साइड के इक्वल है, आर एस के इक्वल है, ठीक है। क्यू टी क्यू आर के इक्वल नहीं है और टी एस आर एस के इक्वल नहीं है। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल ना तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ना इनका पेरीमीटर सेम होगा। तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन।